नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवझायाणं नमो लोये सबसाहुरम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनम जयतु शासनम अर्थात जैन शासन सदा काल तक जयवंत बना रहे, ऐसी हमारी मंगल भावना है। विगत दिनों से हम बहुत सुंदर पाठ की चर्चा कर रहे हैं जिसका नाम है आलोचना पाठ, जो कि श्री जौहरी लाल जी द्वारा विरचित है। जौहरी लाल जी ने जितनी बातें इस आलोचना पाठ में लिखी हैं, अर्थात जितने तरीकों से हम पाप करते हैं, वो उनके जमाने में अर्थात उस समय में जैसे जैसे कार्य चला करते थे, उन्होंने उसके अनुसार आलोचना पाठ यहाँ पर लिखा। अगर कोई आज के हिसाब से, आज के कार्यों के हिसाब से आलोचना पाठ लेके, तो आज अलग अलग तरीकों से पाप और बढ़ गए हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि समय बीतता जा रहा है तो पाप के संसाधन कम हो रहे हैं या पाप का वातावरण कम होता जा रहा है। कह रहे हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे जैसे समय गिरता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, जितना जैसा काल हमने देखा है उससे बुरा ही देखने वाले हैं, उससे अच्छा देखने वाले नहीं है। जितने संसाधन बढ़ रहे हैं, हो सकता है हमें लग रहा हो कि वो हमें सुख दे सकते हैं, हमें अनुकूलता दे सकते हैं, लेकिन वो ही बाद में दुख का कारण बन जाते हैं। कह रहे हैं कि वर्तमान के हिसाब से अगर पंडित जी आलोचना पाठ लिखते तो कितने तरीके के पाप बढ़ जाते। अभी हम आगे जब आलोचना पाठ देखेंगे तो पंडित जी ने उस जमाने में लिखा था कि उस समय में महिलाएं जाया करती थी, धोबी जाया करते थे और धोबी घाट पे कपड़े धोया करते थे। लेकिन आज ऐसी धोबी घाट नहीं है, तालाब के किनारे होंगी भी तो बहुत कम होंगी। शहरों में तो हमें ऐसी चीजें दिखती ही नहीं है। सब लोगों के घर में वॉशिंग मशीन आ गई है, सब वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं। उसके अंदर अनेक पानी लगता है, कैसे वो नालियों में चला जाता है, कैसे जीवों की हिंसा हो जाती है, वो आज के तरीके के पाप है। हो सकता है उस जमाने में मोबाइल फोन जैसी चीज ना हो, लेकिन आज के जमाने में मोबाइल फोन जैसी चीज है, जिस एक ही मोबाइल फोन से हम 5 प्रकार के पाप कर सकते हैं। हिंसा भी कर सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं, चोरी भी कर सकते हैं, कुशील सेवन भी कर सकते हैं और परिग्रह को भी इकट्ठा कर सकते हैं। आजकल तो सब ऑनलाइन का जमाना है, तो आजकल पाप भी ऑनलाइन होने लग गए हैं कि हम पाप को ऑनलाइन कैसे कर सकते हैं। और पाप ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, पाप तो पाप ही है। और जो पापी व्यक्ति है, जिसके पाप का उदय चल रहा है, पाप के उदय में भी पाप के ही परिणाम है, उसके समय तो हर समय भाव ही पाप पाप के चल रहे हैं। मतलब कितने तरीकों से पाप बढ़ सकता है, उसकी क्षमता मतलब उसका विस्तार करना सक्षम नहीं है। इतनी तरीकों से पाप कर सकता है। इसीलिए पंडित जी ने तो उस समय का लिखा है, हमें आज के जमाने में जितने तरीके के पाप होते हैं उन पापों से भी बचना है। हम आलोचना कर रहे हैं ना, आलोचना माने अपने दोषों को प्रकट करना, अपने दोषों को दोष मानना। आज में भी जितने दोष, नए नए प्रकार के दोष हो सकते हैं, उन सब दोषों को पहले स्वीकार करना। उस जमाने में पंडित जी ने लिखा कि लोग चावल को, गेहूं को शोधते हैं, अर्थात शोधते हैं, साफ करते हैं, धोते हैं। लेकिन आज के जमाने में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आज में बाजार की में एक थैली मिलती है, वो लेके आया जाता है। उस जमाने में सब लोग जैनी थे, तो जैनी जितने परिवार हुआ करते थे, सब लोगों के ऑटोमेटिक बताया नहीं पड़ता था, सबके घर में जो पानी होता था छान के ही उसका उपयोग किया जाता था। लेकिन आज हम उस छने हुए पानी से भी ज्यादा अच्छा उस आरओ के पानी को मानने लगे हैं कि ये ज्यादा शुद्ध है, इसके अंदर ज्यादा चीजें हैं। समय बदलता जा रहा है और समय बदलने के अनुसार पाप भी बदलते जा रहे हैं, लेकिन पाप तो पाप ही रहेंगे। पाप क्या है? जिसके अंदर जीवों की विराधना हो।
मतलब पुराने जमाने में पुराने तरीके थे तो जीवों का घात तब भी होता था। आज वो संसाधन नहीं है, लेकिन संसाधन बदल गए हैं, लेकिन लोग तो वही हैं। लोगों की आगे आगे पीढ़ी चलती जा रही है, लेकिन पाप तो बराबर हो ही रहे, क्योंकि जीवों का घात तो अभी भी बराबर चल ही रहा है। और भविष्य में भी जितने संसाधन बढ़ने वाले हैं, उनसे भी जीवों की हिंसा बराबर होगी, क्योंकि अधिक से अधिक कार्य उसके अंदर होने वाले हैं। विचार करने वाली ये सारी हमें बातें नजर आती हैं। आइए हम यहाँ से अपने पाठ को प्रारंभ करते हैं। कल जितना हमने यहाँ से पाठ देखा था, उससे आगे थोड़ा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। शुरू में विचार किया था कि 4-5 दिनों के अंदर ही हम ये पूरा आलोचना पाठ देख लेंगे। हर कक्षा से पहले ये चर्चा हम यहाँ पे किया करते हैं कि कितने दिन में कितने दिन लिए जाएं, एक दिन में कितने छंद लिए जाएं। लेकिन समय इतना सीमित हो जाता है, 40 मिनट, और इतनी सारी बातें पंडित जी लिख के गए हैं। इतनी अपेक्षाओं से विचार किया जा सकता है कि विचार चलता है कि जितना आराम से चल रहा है उतना, क्योंकि हमें कोई गाड़ी तो पकड़नी नहीं है, हमें कोई ट्रेन नहीं है। हमें तो तत्व का निर्णय करना है, तत्व का विचार करना है, और तत्वों का विचार फुर्सत से आराम से करना चाहिए। भाग भाग के हमें कोई कार्य करना नहीं। भाग भाग के तो पढ़ते ही आलोचना पाठ को, भाग भाग के मंदिर तो दर्शन करके आते ही है। अगर यहाँ पे भी 40 मिनट में भी भाग भाग के काम करेंगे तो उसके अंदर कोई बात रह जाती नहीं है। कल हमने यहाँ पे 22 नंबर के छंद की बराबर चर्चा की थी, जहाँ पे कहा गया था कि हमने अन्न को ना भींदा है, हमने रात में पिसाया है। ईंधन बिन शोधी जलायो, हमने ईंधन को जलाया है लेकिन बिना शोधे जलाया है। पंडित जी यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि ईंधन को मत जलाओ, जितना कम से कम हो उतना, क्योंकि गृहस्थी है, गृहस्थी में सारे कार्य होते ही है। लेकिन दोष किस बात का मुख्य लग रहा है? दोष तो शोधने वाले को भी बराबर लग ही रहा है, क्योंकि उसके अंदर भी तो अग्नि का एक जीवों की हिंसा हो ही रही है। लेकिन किसको बड़ा दोष लग रहा है? ईंधन बिन शोधी, जिसने ईंधन को बिना शोधे काम किया है उसको महादोष लग रहा है। झाड़ू ले जांगा बुहारी, झाड़ू तो सब लगाई जाती है, साफ सफाई तो हर जगह की जाती है। लोग दिवाली पे थोड़ी सफाई करते हैं, हमेशा सफाई की जाती है, बराबर सफाई की जाती है, लेकिन रोज की जाती है। कई लोगों के घर में भैया सैनिटाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, दिन में 2-2 3-3 बार। क्या करें, स्वाध्याय करते नहीं है, समय बीतता नहीं है, घर की साफ सफाई कर लेते हैं। तो कितनी बार कह रहे हैं कि भैया इसमें भी सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि चींटी आदिक जीव बिदारी, अनेक चींटियों की, अनेक ऐसे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जीवों का घात हमारे माध्यम से हो जाता है। आइए 23 नंबर के छंद से हम यहाँ पे अपनी चर्चा प्रारंभ करते हैं। 23 नंबर का छंद। जल छानी जेवानी कीनी, सो पुनी डार दूतीनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई। मतलब एक छंद तो यहाँ पर पंडित जी साहब ने किसके लिए समर्पित कर दिया? पानी छानने के लिए ही समर्पित कर दिया, कि जो जीव पानी छानकर उपयोग नहीं करते हैं, हमारे माध्यम से जल का एक जीवों की हिंसा हो जाती है, तो जल का एक जीवों के संदर्भ में पूरा एक छंद लिख दिया। विचार तो करे, कह रहे जल छानी जीवानी कीनी। ठीक है, आप बहुत बार कहते हैं कि जल छानना चाहिए, जल छान के ही उपयोग करना चाहिए, तो हमने जल छान कर उपयोग बराबर कर लिया। लेकिन जल छानने की विधि तो पता होनी चाहिए ना, तभी तो आप जल बराबर छान सकते हो। हमें जल छानने की विधि पता नहीं और हमने जल छानना प्रारंभ कर दिया। यहाँ पे क्या कह रहे हैं? सोहू पुनि डार दीनी, और उसके बाद पुनी मैंने उसको वहीं पर डार दिया, जैसा हुआ मैंने बस कार्य कर दिया, मैंने बस पानी छान दिया, नहीं जल थानक पहुंचाई। जिस छल से मैंने बराबर उसकी जिवानी करनी थी, कि जो मैंने छन्ने में, जिस छन्ने में मैंने जल छाना है, अब उस छन्ने के ऊपर तो जीव है ना, क्योंकि जो पानी नीचे आया है वो तो शुद्ध है, लेकिन ऊपर सतह पर बराबर जीव बने हुए हैं। तो अब उन जीवों को उनके स्थान पर तो बराबर पहुंचाना है। पंडित जी तो कह रहे हैं कि उनके स्थान पर पहुंचाओ, लेकिन यहाँ पे वो सारी बात विचार करना कि पानी छानने की विधि के बारे में, कितने अनेक प्रकार के पाप हो जाते हैं। कह रहे हैं कि भैया अगर हमारे पास पूरा छना हुआ पानी है, और उस छने हुए पानी में अगर एक बूंद भी अनछना पानी मिल जाता है, तो कैसा पानी हो जाता है? वो अनछना हो जाता है। विचार करो, पूरी एक बाल्टी हमने पानी छाना,
उपयोग करने के बाद एक उसके अंदर बाई चांस नल का एक ड्रॉप ऊपर से गिरा और वो सारा पानी अनछना हो गया। क्या हो गया? किसने देखा? एक बूंद ही तो गिरा है, इतने सारे पानी में एक बूंद, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। हम ऐसा विचार करके उस दोष को गिनते नहीं है। लेकिन विचार करना, हम स्वयं तो जानते हैं ना कि हमें सामने दिखा है, दोष हमसे तो छुपते नहीं है ना, हम दोष आंखें बंद करके तो नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ केवली भगवान के ज्ञान में सब आ रहे हैं। हो सकता है उसकी सजा हमें अभी नहीं मिल रही हो, लेकिन आगामी दशा में बराबर उसकी सजा मिलने वाली है। इसलिए कह रहे हैं कि जब पानी छाने तो बराबर छाने। कैसे छानना है? डबल छन्ने से छानना है, ऐसा छन्ने का उपयोग करना है। बराबर लेंथ भी बताइए, कितना चौड़ा होना चाहिए, कितना छोटा होना चाहिए, मतलब पूरी उसकी रेखा बताया कि कैसा छन्ना होना चाहिए। ऐसा छन्ना होना चाहिए दोहरा छन्ना, कि उसके बाद वो बावजूद भी उसको सूरज की रोशनी में देखो, और जब सूरज की रोशनी में देखो, जब उसमें किरणें निकलना बंद हो जाए तो विचार करना कि सच्चा छन्ना है। कौन सा कपड़ा होना चाहिए? सिंथेटिक होना चाहिए या सूती का कपड़ा होना चाहिए? विचार करना। हम पानी तो छान रहे हैं, लेकिन सिंथेटिक कपड़े से छान रहे हैं तो पानी छनने वाला नहीं है। किस कपड़े से छनेगा? सूती कपड़े से बराबर वो छनने वाला। विचार तो करें, हमें विचार ही नहीं है। चलिए विचार करें, हमने पानी छान लिया, अब हम उस छन्ने की जिमानी बराबर कर रहे हैं, तो किस पानी से करेंगे उस छन्ने की जिमानी? जो साइड में दूसरे नल में पानी आ रहा है जो अनछना है, उसमें से करेंगे ना। ऐसी विधि बताई होगी ना जिनेन्द्र देव ने। कह रहे नहीं भैया, ऐसी विधि नहीं है। जितना पानी हमने छाना है, जितना उपयोग के लिए, उसको अलग कर लो, और उसी छन्ने से एक एक बर्तन में ऐसा पानी छानो कि उस छन्ने से, उस छन्ने की जिमानी हमें करनी है कि उन जीवों को हमें उस छन्ने से उतारना भी तो है। कि कई लोग होते हैं पानी छान लिया लेकिन सीधा छन्ना टांग दिया। अब छन्ना टांग दिया तो क्या हुआ? वो जीव वहीं पर है और वहीं पे मर जाएंगे, कपड़ों में फंस गए हैं वो अपने। क्योंकि पंडित जी ने लिखा ना, नहीं जल थानक, थानक क्या है? स्थान, स्थान तक वो नहीं पहुंचे, स्थान तक बराबर उनको पहुंचाना है। ऐसी छन्ने को टांग दिया तो काम नहीं होगा। कम से कम कई लोग कंजूसी करते हैं कि भैया हम कम से कम पानी में जिमानी करेंगे। नहीं भैया, कंजूसी मत करना। अगर आप 5-10 लीटर पानी छान रहे हो तो 1 लीटर से ज्यादा पानी जिमानी करने में बराबर उपयोग करना। आगे से करना, पीछे से करना, और बहुत प्यार से करना। वो भी जीव है, जैसे हम जीव हैं तो उनकी बराबर हमें कदर करनी चाहिए। इसलिए कह रहे बहुत विचार करने वाली बात है पानी छानते वक्त भी। अभी एक बात है जो दूसरी बात करेंगे जो पिछले छंद संबंधित है, लेकिन उसकी चर्चा भी इस छंद के बाद हम यहाँ पर करेंगे। कह रहे हैं कि उनको नहीं जल थानक पहुंचाई, उनके स्थान तक हमने उसको नहीं पहुंचाया, अर्थात हमारे माध्यम से वो जीव वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। ऐसी विधि बताई गई है कि अगर हम कुएं से पानी छान रहे हैं तो कुएं में जिस तरफ से हमने पानी को छाना है उसी तरफ जो पानी की छन्ने की जिमानी करेंगे उसी जगह बराबर वो जीव पहुंचने चाहिए। ये नहीं कि इस साइड पानी छाना था और उस साइड जाके हमने पानी की जिमानी कर दी। क्यों? क्योंकि जिस स्थान से जो जीव आए हैं उनको वहीं पर हमें छोड़ना चाहिए, अन्यथा वो तड़प तड़प के मर जाएंगे। हो जाता है ना, एक दिन अगर हम किसी और के घर रहने चले जाते हैं तो मजा नहीं आता, दूसरों के घर में रहने में आनंद नहीं है। हम कहें भैया एक रात कहीं और सो जाना, नहीं भैया हमें अपने कमरे में ही सोना। अपने कमरे में जो आनंद है वो आनंद नहीं। सो जाएगा लेकिन दर्द कितना होगा अंतरंग में, मजा नहीं आता। देखो सबके अपने बिस्तर फिक्स है, बिस्तरों में भी बराबर उनकी साइड फिक्स है। जितने सालों से हम जिस साइड पे सो रहे हैं उसी साइड पे बराबर सोते हैं ना। हम कहें भैया आज बहुत बढ़िया हवा चल रही है, आज मैं इस तरफ सोऊंगा, उस तरफ सो गए, तो सोने के लिए तैयार है क्या? अरे उस तरफ सोने के लिए तैयार नहीं, गद्दा तो वही है, पलंग भी वही है, लेकिन सोने को तैयार क्यों नहीं है? क्योंकि जिस स्थान पर हमें, उसी स्थान पर हमें रहना पसंद है। उस स्थान में परिवर्तन रंच मात्र भी हमें पसंद नहीं है। अब सोचो जिन जिन जीवों को हमने जहां से लिया उनको वहीं नहीं पहुंचाएंगे तो उनको कैसा लगेगा? वो भी तो जीव है ना। कह रहे वहीं पर। अब आज शहरों में आ गए हैं, कुएं तो आज धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। अब छन्नों मतलब छन्ने की जिवानी हम कैसे करें? हमने पानी तो लिया था टंकी से, अब के टंकी में डालने जाएं वापसी, रोज दिन ऊपर नीचे। चलो जिनका छोटा घर है वो चले भी जाएं, लेकिन भैया हम तो इतनी ऊंची इमारत में रहते हैं, क्या रोज ऊपर जाएंगे? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कैसा कार्य करें? तो भैया एक ऐसे स्थान का चुनाव करो जहां से वो बराबर जीव अपने स्थान पर पहुंच सकते हैं। और ऐसा स्थान नहीं कि हमने नाली में डाल दिया,
नाली में डालेंगे तो मर ही जाएंगे। क्या कह रहे हैं, नाली में डालेंगे तो जीव बचेंगे या मर जाएंगे? ये वही नाली है जिस नाली में से, जहां अगर हमने बर्तन धोते वक्त छन्ना लगाया तो वहीं से वो बर्तन धोने का जो भी विम है या जो भी है वो भी वहीं से जाता है, और उस झाग के माध्यम से वहां पे जीव उत्पन्न होते हैं, जहां पे हमने किया वहीं पे वो चलेगा। मतलब शुरुआत में कहा था हा हा पर माद बसायो, ये सब हम क्यों नहीं करते हैं? एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, फिर विचार करेंगे, रोज थोड़ी किया जा सकता है। अब हमारे अंदर आलस समा जाता है और हम वही कार्य करने लग जाते हैं। नहीं जल थानक पहुंचे, बराबर उनको उसी स्थान तक बराबर पहुंचाना चाहिए। और जब हमने बराबर चने की जीवानी कर दी है तो एकदम उसको निचोड़ के एकदम टांग देना चाहिए, यही काम कर देना चाहिए, बिल्कुल निचोड़ के। कह रहे नहीं भैया, बराबर भी निचोड़ना नहीं चाहिए, इतना करो कि बस जो भारी भारी पानी है वो निकल जाए, बाकी पानी ऑटोमेटिक निकल जाएगा। इतना करेंगे कि हो सकता है कुछ जीव ना गए हो तो पिस गए वो बेचारे, वो पिसे हुए जीव। मतलब विचार करने वाली बातें हैं, लेकिन बारंबार इनकी चर्चा करते हैं ना तो हमारे में दृढ़ता आती है। हो सकता है आज ये कार्य ना कर रहे हो, लेकिन हमारे ज्ञान में होंगे, जब ऐसा कार्य करेंगे तो एक बार हमारे ज्ञान में होगा तो विचार आएगा कि कार्य तो गलत कर रहे हैं, हमें सही कार्य करना चाहिए। और जब ऐसा विचार आएगा तो सही कार्य करना प्रारंभ भी कर देंगे। लेकिन जो विचार ही नहीं करेंगे, जिनको सच्चा तरीका ही नहीं पता कि भैया हम छन्ने तो हमें पता नहीं, हम तो यहाँ तीर्थ पे गए थे, वहां पे बाहर स्टॉल लगा हुआ था, बहुत सारे छन्ने थे, हम छन्ने लिया है। लेकिन भैया वो छन्नों की परीक्षा तो करो, वो छन्ना छन्ना है भी या नहीं है, या वो रुमाल है बस, वो प्लास्टिक की छन्नी और डबल छन्नी के नाम पे छन्ना लगा लिया हमने अपने नलों पे। कह रहे हैं बराबर वो नहीं है। कई जगहें ऐसी हैं जहाँ पे तुम बराबर उपयोग करते ही नहीं है। हमने कपड़े धोने में कर लिया, हमने खाना बनाने में कर लिया, लेकिन शौच आदि क्रियाओं में, घर की सफाई में, इन कार्यों में क्या हम छने में पानी का उपयोग करते हैं? छने पानी तो गृहस्थी में कितने पाप होते हैं, चर्चाएं बहुत हो सकती हैं, लगता है कि एक ही छन पे पूरी चर्चा हो जाए, लेकिन अपने पास इतना भी समय नहीं है। कह रहे हैं क्रिया बिन पाप उपाय, की क्रिया को बिना करे भी हमने पाप उत्पन्न कर दिया। क्यों? क्रिया नहीं की हमने, क्रिया तो की है लेकिन सच्ची क्रिया नहीं की ना। क्रिया को करने का भी तो स्टाइल है, मतलब बराबर उसका विधि है, उस विधि का पालन हमने किया नहीं और व्यर्थ में हम पाप को उत्पन्न कर लिया। कई बार ऐसा भी कहा जाता है ना कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जो फ्री फंड के पाप होते हैं। फ्री फंड के पाप मतलब क्या? हमें पता नहीं है, बस इसी के कारण हमें लग रहे हैं। हम बराबर पानी तो रोज छानते हैं, हाँ जी कि ना जी, लेकिन सही विधि से नहीं छानते तो क्या हो रहा है? पानी छानते हुए भी पानी नहीं छाना। क्यों? क्योंकि क्रिया बिन पाप उपाई, व्यर्थ में थोड़ी सी सावधानी और वर्त लेंगे तो भैया पाप से बच जाएंगे। पाप से बच जाएंगे, थोड़ा पुण्य कमा लेंगे, लेकिन पाप से तो बच जाएंगे ना। कह रहे हैं कि भैया विचार करने वाली बातें हैं, आप भी इसके संदर्भ में और विचार करना कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई लोग ऐसा बहाना बना देते हैं कि आज के इस 21वीं सदी के जमाने में 21वां साल भी चल रहा है, ये सारे आउट ऑफ डेट हो गई है, पानी छानना सब कुछ आउट ऑफ डेट हो गया, आज के जमाने में ये सारे कार्य चलते नहीं है। कहना बहुत आसान है, आपने तो कह दिया जीवों की इंसान, लेकिन ये कार्य आज की टाइम में संभव नहीं है। लेकिन कह रहे कि भैया लिखा भी ये पंचम काल में ही है, लिखा भी इसी सदी में, तो इसी सदी में लिखा है तो ये कार्य इसी सदी में संभव भी है। कहा जाता है बड़ी बड़ी पंक्तियां मोटिवेशनल, जब कहा जाता है जहां चाह है वहां रहा भी है। चाह होनी चाहिए, जीवों के प्रति करुणा होनी चाहिए। जिसके हृदय में जीवों के प्रति करुणा होगी ना, वो किसी भी तरह इस सब का पालन करेगा। और जिसके हृदय में करुणा नहीं होगी वो 100 बहाने बनाएगा, समय नहीं था, इतना समय नहीं मिलता है, ये आउटडेटेड है, ये फैशन चला गया इसका। लेकिन कह रहे हैं भैया नहीं, फैशन चला गया, जो कुछ हो गया इस तुम्हारे बहाने हैं, करने का एक कारण, नहीं करने के 100 कारण हम ढूंढ सकते हैं। आइए इस 23वें छंद को हम यहाँ से पढ़ते हैं और आगे 24वें छंद पे आगे पढ़ेंगे। जल छानी जेवानी कीनी, सोहु पुनि डार जुदिनी, नहीं जल थानक पहुँचाई, किरिया बिन पाप उपाई। साथ में मैंने कहा था पिछले छंद की चर्चा हमें यहाँ पर करनी है। पिछले छंद में ऐसा कुछ कहा गया था कि अगला छंद, एक सेकंड, पिछले छंद के अंदर ऐसा कहा था यहाँ पे कि झाड़ू ले जांगा बुहारी।
कई बार हम झाड़ू लगाते हैं और बहुत सारी हमें चींटियां बराबर दिख गई कि यहाँ पे बहुत सारी चींटी हैं, तो उन चींटियों के साथ हमने क्या किया, उन चींटी को हमने बाहर छोड़ दिया। लेकिन बाहर भी कहाँ छोड़ना है, एक बार ये भी विचार करें। इसमें भी विधि है ना इसकी, कहाँ हम उनको छोड़ कर आए। कहीं ऐसी जगह तो नहीं छोड़ रहे कि हमने धूप में डाल दिया, तो भैया धूप में तड़प तड़प के वो मर जाएंगे, छोटा सा शरीर है। उनको ऐसे स्थान पर रखें कि जहां से उनकी विराधना ना हो पाए। बराबर ध्यान कि भैया हमारा तो तीसरी मंजिल की सफाई हो रही है, अब तीसरी मंजिल पे हमें बहुत सारे यहाँ पे क्या दिख गए, चींटियां दिख गई। अब उन चींटियों को दूर करने के लिए क्या करें, हमने इकट्ठी की और ऊपर से उठाने वाले से, मतलब पूरा उठाने वाले से चींटियों में उसमें बराबर बहुत सावधानी से किया और उन्हें उसको बराबर ऊपर से झाड़ दिया। अब बताइए वो नन्ही सी जान जो छोटा सा जीव है वो तीसरी मंजिल से नीचे गिरेगा तो वो बच सकता है क्या? कहने को हमने जीवों की बराबर सावधानी बरती है, उनको कोई हिंसा नहीं पहुंचाई है। एक कॉकरोच आया और हमने तीसरी मंजिल से नीचे गिरा दिया। तो पिताजी कहते हैं भैया कॉकरोच है वो, तुमने उसको नीचे गिरा दिया। फिर एकदम बच्चा नीचे जाके कहता है नहीं नहीं देखो पिताजी अभी जिंदा है। अच्छा जिंदा तो है ही, समझ में आ रहा है, लेकिन उसकी टांग टूट गई ये दिखाई नहीं दे रहा, वो चल नहीं सकता, वो अब वो उड़ नहीं सकता। मतलब बच गया है तो हमें संतोष हो जाता है, लेकिन कहाँ क्या कार्य कर रहे हैं इसके बारे में तो विचार करें बराबर। कभी कभार कोई कबूतर घायल हो जाता है, अब उस कबूतर को हमें कहीं रखना है, कहाँ रखें? अगर हम नीचे के स्थान पे रख देंगे तो भैया इतनी कुत्ते इतने घूमते हैं कि झपट्टा मारने के लिए तैयार है, कहाँ रखें? कह रहे हैं कि भैया अगर आपके पास बराबर में अस्पताल हो तो बराबर वहां छोड़ के आओ, जिससे उनकी बराबर वहां पे केयर भी हो सकती है। या ऐसे स्थान पे रखो जहां पे उनका पहुंचना मुश्किल है, वो पहुंच ही नहीं सकते। और देखिए जो होना है वो तो निश्चित है, अगर उनका भक्षण करना होगा तो किसी भी तरह कर लेंगे, लेकिन हमारे माध्यम से तो यही प्रयास होने चाहिए ना कि उनको हमारे माध्यम से किसी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए। मात्र इतनी ही चर्चा करनी थी इस छंद संबंधित। आइए अब यहाँ से हम 26वें छंद को, सॉरी ये हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम 25वें छंद की चर्चा, 24वें छंद की चर्चा यहाँ से बराबर प्रारंभ करते हैं। पहले इसका पाठ करते हैं। जल मल मोरिन गिरवायो, कृमि कुल बहु घात करायो, नदियन बीच चीर धुवायो, धुवाए को सन के जीव मराए। देखिए यहाँ पे जल संबंधित और बातें यहाँ पर की जा रही, अभी भी जल संबंधित बातें की थी और यहाँ पे भी जल संबंधित बातें कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा वेटेज दिया जल के संदर्भ में, कि जल के माध्यम से कितनी हिंसा हो जाती है हम विचार नहीं करते। कि जल मल मोरिन गिरवायो, मोरिन माने क्या, मोरी माने नाली, मोरी माने नाला, या जो भी चीज है, हमने जो गंदगी की जगह है, जो पाइप जा रही है, जो चीजें नाली में मिल रही है, हमने क्या किया, जल मल मोरिन गिरवायो, हमने वो सारा जल कहाँ गिरवा दिया, मोरी में गिरवा दिया। अब कोई कह सकता है कि भैया जो व्यर्थ जो गंदा जल है वो तो मोरी में ही गिरवाया जाएगा और कहाँ गिरवा, लेकिन इसके माध्यम से पाप कैसा हो रहा है इसके बारे में विचार करें। कह रहे हैं कि हमने जो मल अर्थात जो मलिन जल था हमने वो मोरी पे तो गिरवाया, लेकिन उस मोरी पे गिरवाने से पहले उस जल के बारे में तो विचार करें, वो जल कैसा है आपका। कह रहे आखिरी पंक्ति में कह रहे कोसन के जीव मराए। कोसन के जीव कैसे मराए जाते हैं कि भैया हमने इधर कपड़े धोए और कपड़े के बाद हमने एक ड्रेन का बटन दबाया तो सारा पानी नाली में चला गया। जो नाली में पानी जा रहा है वो कैसा है, वो झाग वाला पानी है, वो साबुन का पानी है, वो चिकनाहट वाला पानी है, और चिकनाहट आराम से जाती नहीं है। कई बार नहाते नहाते कई बार साबुन लगाकर हमारी आंख में साबुन चला जाता है, तो बड़ा अच्छा लगता होगा ना, आज हमारी आंख भी धुल जाएगी, बड़े दिनों से गंदी हो रही थी, साबुन चला जाएगा तो आग भी हमारे बराबर धुल जाएगी। उधर धुल जाती है या वेदना होने लग जाती है, अंतरंग में जलन होने लग जाती है, आग में चीस मारनी प्रारंभ हो जाती है। कितनी बार पानी मारते हैं उसके बावजूद भी जलन कम नहीं होती। नहा के बाहर भी आ जाते हैं तो आंख लाल हो जाती है, आंखों में दर्द प्रारंभ हो जाता है, कई दिनों तक भी दर्द बराबर बना रह सकता है, कहीं ज्यादा झाग चला गया हो, ज्यादा साबुन चला गया हो। अब कह रहे हैं कि भैया जो हमने मोरी पर जो पानी बिखेर दिया, जो नाली के माध्यम से चला गया, पहले तो वो एक ऐसा स्थान है नाली का जहां पे पहले ही जीव इतने उत्पन्न हो रहे हैं,
आपके माध्यम से जितने ये पानी गया है, उस नाली से जितने जीव, जितना पानी जा रहा है, साबुन वाला पानी जा रहा है, वो भी कैसा है, उसमें भी जीव उत्पन्न होंगे बराबर। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितने भी छोटे जीव होते हैं ना, ये इस साबुन को खाते हैं। क्या खाते हैं? ये जो साबुन है ये उनका खाना है। ये मैल को खाते हैं, मैल को खाते हैं तो मोटे हो जाते हैं, और ये तो पता नहीं कि जहर है, और जहर खा के ये मर जाते हैं। दोष किसको लगेगा? कहने को हमने जहर नहीं दिया, कई लोग होते हैं घर में चूहे मारने की दवाई डाल देते हैं, वो तो हमने बुद्धिपूर्वक चल रहा है, लेकिन हमने कभी ऐसी दृष्टि से विचार ही नहीं किया कि जो पानी, जो सर्फ वाला पानी जा रहा है, वो उनके लिए खाना है, और जब वो उसको खाएंगे तो हमारे माध्यम से उनकी मृत्यु हो जाएगी। तभी कह रहे हैं कि अधिक पानी का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। तभी कहा जाता है कि जब भी अष्टमी और चतुर्दशी आए तो बहुत लोग साबुन से स्नान नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? हिंदुओं में ऐसी बड़ी मान्यता चलती है, हमें समझ में नहीं आता कि अष्टमी और चतुर्दशी को क्यों नहीं करते, क्योंकि उसके पीछे उनका भी एक कारण है। तो भैया इन दिनों हमें अधिक हिंसा के कार्य नहीं करने हैं। अपने यहाँ भी है कि भैया हमें ऐसा कार्य नहीं करने। उस दिन कपड़े नहीं धोए जाते हैं। क्यों नहीं धोए जाते? कपड़े धोएंगे तो हिंसा होगी। हमारे पास कपड़ों की कमी है क्या? बोलो, कपड़ों की कमी है क्या? नहीं, कपड़ों की कमी नहीं है भैया। वैसे तो कपड़े सीमित ही रखना, लेकिन अगर कपड़े हैं तो एक दिन बाद काम आ जाएंगे, दूसरे आ जाएंगे, अगले दिन धो लेना। लेकिन ये पवित्र अवसर है। जब हम अष्टमी और चतुर्दशी को देखते हैं तो ये त्रैकालिक पर्व है। त्रैकालिक पर्व, त्रैकालिक पर्व वो होते हैं जो 3 काल में बराबर आते हैं। अष्टमी की तिथि बराबर आएगी और चतुर्दशी की तिथि बराबर आएगी। एक महीने में 4-4 बार आएगी। अष्टमी 2 बार और चतुर्दशी बराबर 2 बार। तो बराबर हमें इनका ध्यान रखना चाहिए कि इन दिनों हमें ये कार्य करने नहीं चाहिए। कह रहे हैं कृमि कुल बहु घात कराए। कृमि क्या है? एक प्रकार का जीव है, अर्थात उस कुल, अर्थात उसका पूरा का कुल मर जाता है। उसका जीव तो, उसके पूरे परिवार तो वहीं पे रहता है, पूरा का पूरा परिवार वहीं पर बहु घात कराए, और उसके माध्यम से अनेक जीवों की हिंसा बराबर हो जाती है। कभी कभार नालियां चोक हो जाती हैं। कल भी कहा था, तो उसके अंदर तेजाब की बोतल डाल दी जाती है, जहर डाल दिया जाता है। हमें क्या लग रहा है? हमारी नाली पूरी जो चोक हो गई थी वो खुल गई, अब बराबर इसमें से बराबर पानी जाता, अब बराबर पानी जाता। लेकिन जो वो आपने एक बोतल तेजाब की डाली है ना, कह रहे हैं कोसन के जीव मरा है। क्योंकि वो पानी कहां तक जा रहा है? हम जो दे रहे हैं हर जगह। खबरें आती हैं कि यमुना नदी इतनी गंदी क्यों हो रही है। कई बार ऐसे चित्र आपको देखने को मिलेंगे अखबार में कि यमुना नदी के ऊपर इतने झाग इकट्ठे हो गए हैं। वो झाग किस चीज के हैं? वो मैल है। हमने जो अपनी गंदगी, हमने अपने यहाँ से तो गंदगी निकाली, लेकिन गंदगी वहां पे इकट्ठी हो गई। और जितना पानी है, आज गंगा साफ क्यों नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि भैया गंगा में जाके लोग साबुन से नहाए, तो साबुन से जितने नहा रहे हैं तो पूरी गंगा अपवित्र होती जा रही है। कितने अभियान चलाए जा रहे हैं गंगा को साफ करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एरिया साफ ही नहीं हो पाता। यमुना को साफ करने के कितनी सरकार, कितने प्रोजेक्ट चला चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी यमुना साफ क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि भैया यहाँ से कोसन के जीव, हम यहाँ पे साफ सफाई की बात नहीं कर रहे हैं। साफ सफाई तो बराबर रखनी चाहिए, स्वच्छता अभियान तो बराबर है। एक स्वच्छता अभियान बाहर अर्थात घर की सफाई का चलना चाहिए, और एक स्वच्छता अभियान अपने अंतरंग में कषायों को साफ करने का लगना चाहिए। लेकिन ये कोसन के, कोसों तक के जीव हमारे माध्यम से मर जाते हैं। और उससे पहले कह रहे हैं नदियन बीच चीर दुबाई। चीर माने क्या होता है? एक शब्द सुना होगा, चीर हरण। ये चीर हरण क्या है? चीर माने क्या है? चीर माने वस्त्र, चीर माने कपड़ा। तो क्या कह रहे हैं? नदियन बीच चीर धुआए। पुराने जमाने में, यही जो मैंने शुरुआत में चर्चा की थी वो इसी के आधार से की थी, कि पुराने जमाने में तो नदी के किनारे जाके कपड़े धोए जाते थे। और ऐसा नहीं है कि यहीं पे, अभी भी ऐसी बहुत जगह हमें मिलेंगे जहां पर आप हिमाचल के जगह चले जाएं, पहाड़ों के इलाके में चले जाएं, तो पहाड़ों के इलाके में अभी भी ऐसे कार्य चलते हैं कि पहाड़ों से ऑटोमेटिक पानी आता जाता है, सब लोग वहीं पे कपड़े धोते जाते हैं, और जो जितना कपड़ा जा रहा है, जितना सारा पानी जा रहा है, वो सारा मलिन जा रहा है, और वो पूरी पानी को मैला कर रहा है। हमें क्या लग रहा है कि सागर इतना बड़ा है, समुद्र इतना बड़ा है, हम कुछ गंदगी कर देंगे तो क्या पूरा खराब थोड़ी हो जाएगा? लेकिन कोसन के जीव मरा है। हमें नहीं पता कि वहां पर क्या होने वाला है। हमें तो साइंस की किताबों में पढ़ाया जाता था कि भैया हमें नदी के किनारे जाके लोग अपने गाय भैंस को नहलाना प्रारंभ कर देते हैं, तो कपड़े धोना प्रारंभ कर देते हैं। तो ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, इससे नदी गंदी
हो जाती है। यहाँ चलता हुआ पानी तो बराबर शुद्ध होता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या शुद्ध माने कपड़े वहां क्या है कि जो पानी है ना, पानी बहता हुआ पानी है, बहता हुआ पानी गंदगी को अपने अंदर रखता नहीं है, वो गंदगी को साइड में करता हुआ चला जाता है और आगे बढ़ता हुआ चला जाता है। जैसे मिट्टी का पानी है, मिट्टी का पानी एकदम आया तो मिट्टी को इतना तेज प्रेशर है कि सारी मिट्टी साइड हो गई, पानी पानी आगे जाता जा रहा है। लेकिन कहीं पर भी आप पूरी नदी है, पूरा समुद्र है, लेकिन एक जगह ऐसी है जहां से पानी हिलता ही नहीं है, वहां पे जाके देखो तो वहां पे काई जमी हुई है, काई जमी हुई, वहां पे अनेक जीव उत्पन्न होते चले जाते हैं। उसका कई बार हम कभी नदियों में कभी जाते हैं तो जब उतरते हैं ना, तो हमें नीचे कभी चिकनाहट महसूस होती है, यहाँ पे फिसलन। क्यों है फिसलन? क्योंकि वहां पे क्या जमा हुआ है? वो काई क्या है? मैल है या क्या है? वो मैल है, वो ऐसे ही इकट्ठा हुआ है उस मैल से। ऊपर का पानी शुद्ध है, लेकिन उस काई के माध्यम से भी उसके संपर्क में जो जो पानी आता जा रहा है वो तो अशुद्ध होता जा रहा है ना। बहरा है वो बात अलग है, कह रहे नदियन बीच चीर धुलाए। आज धोबी घाट नहीं है, लेकिन धोबी घाट आज घर में खुल गए हैं, घरों में कपड़े धुलाए जाते हैं, सब घर में धो रहे हैं। कह रहे हैं इसके माध्यम से बहुत हिंसा होती है और कोसों के जीव इसके माध्यम से मर जाते हैं। इसीलिए वो ना मरे, वो नहीं मरे, हमारे हृदय में करुणा उत्पन्न हो, तो उस कार्य से हम बराबर बच सकते हैं। आइए इस 25 नंबर के छंद के बारे में भी विचार प्रारंभ करते हैं। एक बार ये हम 24 नंबर का छंद पढ़ते हैं और फिर 25 नंबर के छंद पे प्रारंभ करेंगे। जल मल मोरिन गिरवायो, कृमि कुल बहु घात करायो, नदियन बीच चीर धुआए, को सन के जीव मराए। हमारे माध्यम से कोसों कोसों तक के जीव मरण को प्राप्त हुए, ऐसा हम चाहते नहीं। हमारी भावना तो ऐसी है कि हमारे माध्यम से किसी जीव की हिंसा हो ही नहीं। अभी एक और बात ध्यान में आ रही है कि जब ऊपर से कोई जीव फेंकता होगा तो, और अगर हमारा बच्चा ऊपर से नीचे गिर जाए तो कितनी वेदना होगी, कितनी वेदना हृदय में होती है कि भैया एक छोटी सी चलते चलते खरोच लग जाती है तो माँ एकदम पुचकारने आ जाती है कि भैया इसको चोट लगी छोटी सी है, बाकी लोग इतनी केयर नहीं कर रहे, लेकिन माँ को छोटी सी चोट भी इतनी बड़ी चोट लगने लग जाती है। अब किसी का जीव हमने नीचे गिरा दिया है, अब उसको कितना दुख हो रहा होगा, क्योंकि भैया हमें कोई काम कराना है, यहाँ पे कबूतर के अंडे रखे, अब क्या करें, हमें तो काम कराना है, तो कबूतर के अंडों को तोड़ दो। क्या होगा उससे? अगर उसका स्पर्श मात्र भी कर लेंगे तो वो जो कबूतर है, वो कबूतरी है, वो खुद ही अपने अंडों को धक्का दे देगी। यहाँ तक कि ये तक बात सुनने में आती है कि अगर उसको वहां पर हमारी खुशबू अर्थात हमारी स्मेल भी आ जाती है तो उसको यकीन हो जाता है कि यहाँ पर कोई आया है, और वो अपने बच्चे को स्वयं ही हटा देती है, गिरा देती है, उसका घात कर देती है। अब बोलो उसके घात में उसको तो बराबर पाप लग ही रहा है, हमें घात लगा, हमें पाप लगा या नहीं लगा? हमारे माध्यम से हमें वो कार्य अटक रहे थे तो हमने वो कार्य करा दिया। मतलब गृहस्थी में तो कितनी अनेक प्रकार से पाप हो सकते हैं, उनसे बचा नहीं जा सकता। कि घर में भैया लकड़ी का काम है और दीमक लग गई, अब क्या करें? पूरे घर में लकड़ी बहुत है, क्या किया जाएगा? इतने पैसे भी नहीं है। अब पैसे नहीं है, काम नहीं है, तो हमने क्या डाल दिया? दीमक का तेल, जो दीमक की जो चीज आती है हमने उसको वहां पर डाल, उसके माध्यम से क्या होगा? वो दीमक के जीव वहां पर मर जाएंगे। ठीक है हमारा नुकसान कर रहे हैं, लेकिन भैया वो उनका भोजन है। हमारा भोजन कोई हमारे सामने से लेकर जाए तो हमें कैसा लगेगा? मैं ये नहीं कह रहा कि भैया फिर सारी दीमकों को अपने घर में बुला दो, ये भी नहीं कह रहा, लेकिन जब उनका घात होगा तो उसका पाप किसको लगेगा? पाप अपने को ही लगेगा। कार्य कभी ना कभी करने पड़ जाते हैं, भाव नहीं होते हैं, लेकिन ये भी विचार आता है कि अगर गृहस्थी है तो पाप तो बराबर होंगे ही होंगे, लेकिन जितना हो सकता है उतने पाप से तो हम ऑटोमेटिक बचे ही बचे। श्रेयस्कर यही है। ये ना कहें कि गृहस्थी है तो पाप तो होते हैं तो हम खुले आम पे पाप करेंगे। खुला सांड नहीं बनना है। खुला सांड क्या होता है कि भैया जहां दिखे वहां मुंह मारता है, जहां दिखे वहां पर अपने मुंह मारने को तैयार हो जाता है। पाप तो गृहस्थी में होते हैं तो हम सातों व्यसन करेंगे, हम पांचों पाप करेंगे, पाप तो होते ही।
कह रहे हैं भैया ऐसा भी खुले सांड की तरह मत बनो, मतलब ऐसा बनो कि जो व्यवस्थित रहो, क्योंकि संयम हमारे जीवन को संयमित कर देता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। आइए इस 25वें छंद को भी प्रारंभ करते हैं, पढ़ते हैं और सामान्य चर्चा करके अपनी बात को हम यहाँ पर पूर्ण करेंगे। अनआदिक शोध कराई, तातेजु जीव निसराई, तीन का नहीं जतन कराया, गलिया रे धूप डराया। कितनी बढ़िया बात कह रहे हैं। अब यहाँ पे अनआदिक की बात कर रहे हैं कि अनआदिक शोध कराई, तातेजु जीव निसराई, अर्थात हमने अनआदिक का शोध तो किया लेकिन बराबर रूप से शोध नहीं किया और उसके अंदर जीव रह गए। और जब वो जीव रह जाएंगे, क्योंकि तिनका नहीं जतन कराया, जतन माने क्या है, यतन। शुरुआत में पहले चाहे 1-2 दिन पहले भी हमने चर्चा की थी, जहां जहां ज शब्द का प्रयोग हो रहा है वहां यह शब्द बराबर समझना, कि तिनका नहीं यतन कराया, कि हमने उनको बचाने के लिए कोई यत्न ही नहीं किया। जैसी चीज बाजार से आई थी हमने भैया पिसवा दी, हमने विचार ही नहीं किया भाई अपने पास समय नहीं है, कौन बार बार पीने, हमारी आंखों की दृष्टि कमजोर हो रही है, हमसे ये कार्य नहीं होते। तिनका नहीं जतन कराया, कह रहे गलियारे धूप डराया, कि हमने गली में कि भैया वहां पर वो चीजें सुखा दी, और जब वो हमने शोधन तो किया नहीं है, बिना शोधे हमने जो भी कार्य किया और उसको हमने धूप में सुखाने के लिए डाल दिया, अब जो वो जीव है वो भी उस धूप से सूख के मर जाएगा। और जब वो मर जाएगा हमें लगेगा देखो ये भी गेहूं है, ये भी गेहूं है, वो जीव हमें लगेगा नहीं, सूख जाएगा, डेड बॉडी होगी, हम भेद विज्ञान कर नहीं पाएंगे, और जब पिसने जाएगा तो डेड बॉडी उसके हमारे साथ खाने में पिसकर आ जाएगी। अब वो डेड बॉडी हम भोजन में लेना पसंद करेंगे क्या? थाली में भोजन करते करते अगर मच्छर गिर जाए तो भैया उसको हटा के कर लेते हैं क्या? जिन लोगों की गृद्धता होती है ना भोजन पे, वो कर भी लेते हैं, ऐसा नहीं है। जिनकी गृद्धता होती है, कल अरे मक्खी तो गिरी है, क्या हो गया, हटा देंगे और ग्रहण कर लेंगे। भोजन इतना प्रिय लग रहा है, साइड में, अरे साइड में ही तो है, यहाँ पे थोड़ी है, चलो ठीक है इतना हटाए भक्षण कर। लेकिन विचार करना कि भैया ऐसी ज्ञानियों के हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न नहीं हो पाते, क्योंकि वो जीव है ना, जीव ने वहां पर आके अपना दम तोड़ा है, इतने में ही कितने परमाणु उसके शरीर के उस खाने में मिल जाते हैं, हमें पता नहीं लग रहा। सस्ती चीज होगी तो छोड़ देगा, लेकिन अगर घी में कोई जीव आके गिर जाएगा तो ऊपर ऊपर से निकाल के, भैया घी बड़ा महंगा है, कितने रुपए किलो चल रहा है? 500 रुपए किलो सामान्य की। अगर भैया शुद्ध बढ़िया से बढ़िया लेने जाएंगे तो 1200, 1400, 1500 रुपए किलो भी घी हमें यहाँ पर मिल सकता है। और भी जाए तो और शुद्ध, कोई सीमा नहीं है। अब जो घर का बना रहे हैं प्योर, जिनका प्योर दूध आ रहा है, उनकी तो बात ही अलग है। लेकिन कह रहे हैं कि भैया कितने जीवों की हिंसा हो जाती है। साथ ही साथ में हमने कहा था ना कि हम जीव को कहाँ छोड़ रहे हैं, गलियाने धूप डराया, कि हमें कोई जीव, हमें बीनते बीनते हमें जीव मिल गए और हमने उसको कहाँ डाल दिया, कूड़ेदान में डाल दिया, या हमने उसको बीच गली में डाल दिया, बस घर के बाहर निकले और यूं कर दिया। अब वहां से इतनी सारी गाड़ियां गुजरती हैं, इतने सारे लोग पैदल, अरे हम भी पैदल चल के वहीं से जाते हैं, जब हम जाएंगे तो हमने डाले, हमें दिखेंगे नहीं, आंखें की दृष्टि कमजोर हो गई है, चल के जाएंगे तो उन पे पैर रख के जाएंगे और विचार नहीं करेंगे कि हमने यहाँ पर कुछ को डाला था। तभी तो कई लोगों के घरों के बाहर इतने सारे जीव दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं? इसका परिणाम है वस्तु। अपना घर तो साफ रखना है, बाहर जैसे ही कर रहे हैं तो वहां पे, और जब चलकर आ रहे हैं विचार नहीं होते हैं। गलियारे धूप डराया। और भी चर्चा हम इस छंद की बराबर कर सकते हैं, अभी तो अपना समय यहाँ पर पूर्ण हो गया है। कल ही इस छंद को दोबारा हम इस छंद का पाठ करेंगे। अभी सभी लोग किसी भी प्रकार का पाप ना करते हुए अपने भावों